हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकाउंटिंग की। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग में हम करते हैं, अकाउंटिंग जो एक प्रोसेस होता है, किसी भी बिजनेस में काम करते हैं जब, जैसे कोई भी आइटम होता है बिजनेस में काम करते हैं, आइटम्स होता है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको अलग अलग क्लासीफाई करना, रिकॉर्डिंग करना, उसको इन सब पर रिकॉर्ड करना, फिर समराइज करना। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन द रिजल्ट टू बी इंटरेस्टेड parties to enable them to make decisions. Accountancy, systematic knowledge of accounting. In other words, we can say it educates how to maintain the books of account. Fundamental accounting assumptions. Assumptions होते हैं इसमें going concern assumptions, accrual assumptions and consistency assumptions. Accounting principle होते हैं इसमें business entity principles, second accounting period principle, थर्ड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, फोर्थ है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजन प्रिंसिपल, डुअल एक्सेप्ट एंड डुअलिटी प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? पहले हम पढ़ेंगे ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स जो होती है, जैसे हम बिजनेस से हम अपने पैसे या फिर कोई थिंग्स हो गया या आइटम हो गया काइंड, इनमें से अगर हम बिजनेस से हम यूज़ करते हैं अपने पर्सनल काम के लिए, तो वो ड्राइंग्स होती है। एक्सपेंसेस जैसे कि वेजिस, जो मज़दूर काम करते हैं उनको वेतन देना, टेलीफोन बिल, फ़ोन का बिल देना, सैलरीज, महीने की जो सैलरी देते हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है एक तरफ से। स्टेशनरी एक्सपेंस, पढ़ाई वगैरह जो सामान लाते हैं उसमें वो खर्चा, प्रिंटिंग, बुक्स वगैरह छपती है प्रिंटिंग वगैरह की, उसमें भी खर्चा होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर करवाते हैं हम, फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ भी, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक्सपेंस है। ऑडिट फीस वगैरह पे करना। लॉस बाय फायर, कहीं आग लग जाती है तो हमारा उसमें लॉस हो जाता है तो उसमें भी एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है हमारा। डिस्काउंट देना, उसमें भी खर्चा ही होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बैड डेट, कोरियर, कार्टेज, वाटर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन वाटर एक्सपेंस, पानी का जो बिल आता है उस पर भी एक्सपेंस खर्चा होता है, तो ये सारे हमारे हो गए एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन किस किस पे लगता है? बिल्डिंग्स पे लगता है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब पे डेप्रिसिएशन लगता है। अब इक्वेशन, इसकी मीनिंग है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन which so that the assets and liability of a firm are equal. Assets equal to capital plus liability, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स होती है जो भी हम बिजनेस में हम एसेट्स होती है बिजनेस में
जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर है। कैपिटल होते हैं जो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से हमारे पास पूंजी आती है। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। और लाइबिलिटी होती है उधार, जितने भी हम उधार लेते हैं या देते हैं। लाइबिलिटी मतलब उधार। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर एक एक्स नाम का कोई भी आदमी है, ये कोई भी है, वो कोई अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हमें कहाँ पे हम शो करेंगे? बिजनेस स्टार्ट किए कैश में, तो कैश हमारा क्या है? एसेट्स। 1 लाख एसेट्स में जोड़ देंगे, और कैपिटल भी हमारी पूंजी है, तो वो 1 लाख वहाँ भी ऐड होगा। सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट 20,000। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, तो 20,000 रुपये हमने उसमें जमा कर दिए हैं, तो एसेट्स हमारे बढ़ गया बिजनेस का। तो कैश तो हमारा, कैश में हम 20,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश हमारा था पहले 1 लाख, उसमें से हमने उस सेकंड में हमने क्या किया, 20,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिया, तो कैश हमारा कम हो गया, लेकिन बैंक में 20,000 हमारा प्लस हो जाएगा। कैपिटल हमारी उतनी रहेगी, 1 लाख। थर्ड है, परचेज गुड्स फ्रॉम। हमने 50,000 रुपये के गुड्स खरीद लिए, तो हमारा ये असेट्स बढ़ेगा, बिजनेस में हमारा असेट्स बढ़ेगा, आइटम्स बढ़ेंगे, तो हमारे क्या हो गया, 50,000 का हमने स्टॉक हमने खरीदा, माल खरीदा हमने। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कैश में खरीदा है, ये कैसे खरीदा है। गुड्स फ्रॉम मिसिस डब्ल्यू लिमिटेड। हमने डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी से खरीदा है, तो उधार खरीदा है, क्योंकि यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, नाम लिखा है, मतलब हमने उधार खरीदा है। उधार खरीदा है तो लाइबिलिटी साइड आएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या लेंगे, स्टॉक 50,000 हम ऐड कर देंगे, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर के नाम से 50,000 ऐड कर। फोर्थ है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम उसके बाद हमने राम से कैश में गुड्स खरीदे हैं, हमने दोबारा स्टॉक खरीदा है गुड्स राम से, लेकिन कैश में। पहले हमने खरीदा था उधार डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी से, उसके बाद हमने राम से कैश में खरीदा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश में से 35,000 माइनस कर देंगे, और स्टॉक में 35,000 ऐड कर देंगे। फिफ्थ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद हमने माल बेच दिया, माल हमने बेच दिया 2,400 रुपये वाले 4,000 में, तो स्टॉक हमारा कितने का माइनस हो जाएगा, 2,400 का। और लेकिन हमारे पास कैश कितना आएगा, 4,000, तो हमारी इसमें से कैपिटल कितनी हो गई, 1,600 हमारी ऐड हो जाएगी कैपिटल। और 6 है, सोल्ड गुड्स टू जोन। अब हमने यहाँ पे 1,500 वाला, 2,000 वाला हमने 1,500 में बेच दिया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,500 से हमारा डेटर प्लस स्टॉक हमारा कितने का कम हो जाएगा, 2,000 का। माल हमने 2,000 का बेचा है, लेकिन खरीदा कितने में, 1,500 में। माल तो हमारा 2,000 का गया, लेकिन 1,500 यहाँ पे डेटर्स है, हमारे यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी, 500 रुपये की लॉस होगा, तो 500 रुपये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। सेवन्थ है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस के लिए हमने कैश विड्रॉ कर लिया 10,000, तो कैश में से 10,000 माइनस, कैपिटल में से 10,000 माइनस, क्योंकि हमने बिजनेस से निकाले हैं 10,000 रुपये, तो कैश भी कम होगा और हमारी कैपिटल भी कम होगी, इसलिए दोनों जगह से 10,000 माइनस कर देंगे। 8th एंट्री है, एक्सपेंस पेड।
खर्चा हम अगर पे करते हैं, जैसे बताए थे भी एग्जांपल, सैलरी हो गया, वेजिस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो एक्सपेंस से हमने पे कर दिया 2,000 रुपये, तो हमारे कैश में से भी जाएगा और कैपिटल में से भी जाएगा। 9th है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, जैसे सैलरी, वेजिस, रेंट, ये सब हमें देना है, लेकिन अभी दिया नहीं है हमने, हमने उधार कर लिया है, इसमें अभी हमने दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से 2,000 माइनस कर देंगे, लेकिन अभी हमने दिया नहीं, उधार है, तो कैश में से तो माइनस होगा नहीं, लाइबिलिटी हमारी प्लस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से वहाँ पे लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगी 2,000, कैपिटल में से 2,000 माइनस, क्योंकि पूंजी में से हमें देना ही है 2,000 रुपये, इसलिए हमने माइनस कर दिया, और वो हम कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी में, क्योंकि वो उधार है, हमने कैश नहीं दिया है। 10वीं एंट्री है एक्सपेंस पेड 2,000 इन एडवांस। अब हमने क्या किया इस एंट्री में, एक्सपेंस जो हमारा पे करना था, रेंट का हो गया, वेजिस, सैलरी, कुछ भी एनीथिंग, 2,000 रुपये हमने एडवांस में ही दे दिए। जैसे अगले महीने जो हमें देना है एक्सपेंस, हमें सैलरी देनी है किसी की, या किसी का किराया देना है कहीं का, तो वो हमने एडवांस में 2,000 रुपये दे दिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैश हम माइनस कर देंगे 2,000, और यहाँ पे एसेट्स में ही अभी फ़िलहाल तो हमारे हाथ में ही है, हमने पहले से पे कर दिया, तो प्लस 2,000। प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में जो हम पे करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमने पे नहीं किया है। 11वीं एंट्री इनकम रिसीव्ड, हमें इनकम मिल रही है कहीं से, जैसे रेंट हम रिसीव हो रहा है, तो उससे भी हमारी इनकम बढ़ रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो उससे भी इनकम बढ़ रही है, तो हमें 5,000 रुपये में इनकम रिसीव्ड हुआ है, तो हमारे पास कैश भी प्लस हो जाएगा, ऐड होगा उसमें 5,000, कैपिटल भी बढ़ेगा तो उसमें भी 5,000 ऐड हो जाएगा। इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अभी बताया था, आउटस्टैंडिंग मतलब हो जाता है हमारा देना है, लेकिन हमने दिया नहीं है, तो 5,000 हमारे एसेट्स में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी 5,000 ऐड हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम हमें एडवांस में रिसीव्ड हुई है, तो कैश में ऐड होगा 5,000, और लाइबिलिटी साइड में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5,000। परचेज फिक्स एसेट्स, हमने फिक्स एसेट्स परचेज किए, फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं, फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारे हो गए फिक्स एसेट्स, हमने ये कैश में ख़रीदा है, तो यहाँ पे कैश में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि खर्च हो गए कैश में से, तो 1,20,000 खर्च हो जाएगा, फिक्स एसेट्स में हम एंट्री कर देंगे, ऐड कर देंगे 1,20,000। पेड कैश टू क्रेडिटर, क्रेडिटर के हमने 10,000 रुपये पे कर दिए, यहाँ पे अभी हमने किया था डेटर वाला, हमने क्रेडिटर के 10,000 रुपये पे कर दिए, तो कैश में से भी 10,000 माइनस हो जाएगा, और जो हमने उधार ले रखे थे, जिसे हम उधार लेते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, तो क्रेडिटर मतलब हमने 10,000 रुपये पे कर दिया, माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी में से। फिर है पेड कैश टू एड क्रेडिटर, उसके बाद हमने कैश में पे किया है 10,500 रुपये, देना हमें 11,000 था, लेकिन हमने पे किया है 10,500 रुपये, तो कैश में से हमारा कैश तो हमारा 10,500 ही जाएगा, लेकिन हमने वहाँ पे उधार कितने चुका दिए, 11,000, लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 500 रुपये का, तो हम ये 500 रुपये क्या कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। 17 है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स 5,000, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट्स हमारा माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से भी और एसेट्स में से भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 500 रुपये हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और 500 रुपये हम उसी में ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, तो 700 रुपये कैपिटल में से माइनस कर देंगे
और 700 रुपये कैपिटल में ही ऐड कर देंगे। गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल BR मतलब बिल रिसीवल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ 3 मंथ। बिल रिसीवल हमारा है 10,000 का और हमने उसी 10,000 से स्टॉक खरीदा है। तो स्टॉक बेचा हमने माल 10,000 का बेच दिया हमने और हमें बिल रिसीवल हुआ 10,000 का। तो BR में हम 10,000 प्लस कर देंगे, स्टॉक में 10,000 माइनस कर देंगे। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम डेटर अगेंस्ट द BR ऑन इट्स मैच्योरिटी। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे BR हमने 10,000 रुपये ऐड किया था वो हमने माइनस कर दिया और कैश में हमने पे कर दिया। तो कैश हमारे यहाँ पे 10,000 ऐड हो जाएगा, BR 10,000 माइनस हो जाएगा। रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स। कैश में ऐड कर देंगे 5,000, लाइबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से 5,000 ऐड कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। आग लगने से हमारे 500 रुपये जो हमारा माल था वो हमारा बर्बाद हो गया, जल गया आग लगने की वजह से। तो स्टॉक हमारा 500 रुपये घट जाएगा और पूंजी भी हमारे 500 रुपये से घट जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, उसमें से हम ड्राइंग माइनस कर देंगे और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। नेट वर्थ असेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। जर्नल एंड लेजर। जर्नल किसे बोलते हैं? इट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स in which transactions are recorded in a chronological order. Ledger है, a ledger may be defined as a book or register which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. Second point है, all accounts put together becomes a ledger. Third point, it is also called principal book. ट्रायल बैलेंस किसे बोलते हैं? इट इज़ अ स्टेटमेंट इन विच द बैलेंस इन द अकाउंट्स आर रिटर्न, द टोटल ऑफ अमाउंट्स इन द टू कॉलम should be sum and is a proof of arithmetical accuracy of transaction recorded in the books of accounts. जर्नल एंट्री के रूल्स क्या है? रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स अगर घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंस या लॉस होगा तो डेबिट, इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं? इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड टू द परचेजर ऑफ गुड्स when goods are purchased in large quantity not recorded in the books. Or cash discount, it is discount allowed on receipt of amount promptly before the due date recorded in the books. हमारे असेट्स कौन कौन से होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कंप्यूटर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। जैसे बैंक हो गया, कैश इन हैंड, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम, ये सब हमारे हो जाते हैं एसेट्स। और लाइबिलिटी होती है कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब हमारे होते हैं लाइबिलिटीज़। आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें, जितना हो सके शेयर करते रहें।
और कमेंट करें अगर मेरी वीडियो सही लग रही है, मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा एक बार। थैंक यू।